नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 16 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने क्या दिया है कि 700 रुपया की टोटल राशि दी गई है, 700 रुपीज, और उसमें प्राइजेस है, पुरस्कार दिए जा रहे हैं हर स्टूडेंट्स को, यानी 7 आपको प्राइजेस देने हैं, 7 प्राइजेस देना है। और 7 पुरस्कार में जो पहला पुरस्कार अगर हम लोग x मानते हैं तो जो उससे जो दूसरा पुरस्कार जो हम लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं उसमें से 20 रुपया कम, यानी x माइनस 20 रुपया। फिर अगर उससे अगला नंबर पुरस्कार जो दिया जाएगा वो और 20 रुपया कम कर दिया जाएगा, यानी x माइनस 20 रुपया 40 रुपया, यानी x माइनस 40 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से आपको 7 पुरस्कार करता, अगला पुरस्कार क्या होगा, x माइनस 60 रुपया। अगला पुरस्कार क्या होगा, x माइनस 80 रुपया। नेक्स्ट पुरस्कार होगा x माइनस 100 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार हो जा x माइनस 120 रुपया। हमने डिग्री तो नहीं बोला। चलिए इस प्रकार चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए जो दिया है उस सवाल में हम लोग लिखते हैं, दिया है नो क्वेश्चन नंबर मैं यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर है 16। यहां क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, किसी इस स्कूल के विद्यार्थियों का समग्र आपको नहीं, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पुरस्कार कितना मान लिया जाएगा, यहां मैं मान लेता हूं, माना पहला पुरस्कार बराबर x रुपया। हमने मान लिया कि पहला पुरस्कार द फर्स्ट प्राइज इज x रुपीज, एंड दूसरा पुरस्कार अगर मान लिया जाए एंड द सेकेंड, दूसरा पुरस्कार हमने मान लिया कितना, उसमें से 20 रुपया कम होगा, यानी x माइनस आपको लिखना पड़ेगा 20 रुपीज। चलिए तो तीसरा पुरस्कार बताइए आप लोग क्या होगा। तीसरा जो पुरस्कार होगा वो होगा x माइनस 20 रुपया और, यानी 40 रुपया हो जाएगा ये। इसी तरह से आपको कितने तक पुरस्कार निकालना है, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं सातवां पुरस्कार। सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा, सातवां पुरस्कार जो होगा x माइनस, देखिए अभी एक बार छोड़कर 20 रुपया, तो 6 बार जाएंगे तो 6 दूनी 12, यानी 120 रुपया आएगा। चलिए लास्ट में भी देख लेंगे, 120 रुपया आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहां पर दिया टोटल पुरस्कार का जो प्राइस है वो टोटल एडिशन कितना दिया है, और नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कुल राशि कितनी दी गई है, दिया है, इसलिए यहां पर पहले एपी बना लीजिए। इसलिए एपी बराबर क्या बनेगा, इसलिए एपी बराबर अर्थमेटिक चाहे पुरस्कार राशि क्या हो जाएगी, आप लिख सकते हैं, इसलिए पुरस्कार राशियां मत लिखिए, यहां पर ऐसे लिखिए, इसको इरेज करता हूं। यहां हम लोग क्या लिखें, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात है, तो प्रत्येक, तो पुरस्कार का मान, चलिए पुरस्कार का मान कौन कौन आ गया, पहला आ गया x, दूसरा आ गया x माइनस 20, और तीसरा आ गया कितना x माइनस 40, चौथा आ गया x माइनस 60 हो जाएगा। फिर अगला नंबर मिलेगा, कितना पुरस्कार हो जाएगा, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, x माइनस 60 के बाद कितना आएगा 80, फिर आएगा x माइनस 100, और फिर आ जाएगा, कॉमा लगाते रहिएगा सब में, और x माइनस 120। देखिए 7 राशियां हो गई, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल ये आपको 7 राशियां जो है, ये मान है
जो हमके बच्चों को देना है 7 राशि है। लास्ट वाला देखिए यहाँ भी x माइनस 20 आया था 120। अब ये क्या करेंगे, कुल राशियां कितनी दी गई है। चलिए तो पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी दी गई है, कुल राशि आपको दी गई है, यानी एसएन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, S7 7 राशियां दी गई हैं, तो वो दिया है 700 रुपया, ये दिया है। ठीक, एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम यहां लिख लेते हैं, एन बराबर कुल पुरस्कार राशियों की संख्या, कुल पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या कितनी आ जाएगी, जो संख्या हो जाएगी एन का मान वो हो जाएगा 7। चलिए यहां से हम लोगों ने यहां पर ये एपी में, यहां यह एपी में, यहां ए का मान कितना है, यहां ए बराबर, ए छोटा स्मॉल से लिखिए, फर्स्ट प्रथम राशि कितनी है x, और फिर उसके बाद में हम डी निकाल लेंगे यानी सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, इसमें से इसको घटा दे, 20-20 रुपए तो हर बार जा रहे, तो एपी में है, तो क्या करेंगे, यहां करेंगे x माइनस 20 और माइनस के कितना कर देंगे x। ठीक, तो ये आ जाए x से कट गया, तो कितना आ गया सर्वांतर, इसको कहेंगे सर्वांतर। d बराबर -2, जब भी आपको सर्वांतर निकालना होता है वो a2 में से a1 को घटाया जाता है, इसको कहते हैं a1 a2 a3 a4 a7 a6 a8, जो भी है वो आप देख सकते हैं a7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 a7। तो चलिए यहां पर अब हम योग वाला सूत्र लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए लगाते हैं। 7 राशियों का योग कितना होगा, योग सूत्र से लिखेंगे एपी के योग सूत्र से बाय समेशन फॉर्मूला ऑफ एपी। चलिए क्या होता है एपी का फॉर्मूला, तो मैं यहां लिख देता हूं, एस एन बराबर जो होता है एन अपॉन 2, फिर होता है यहां पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए हम इस वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट करते हैं, देखिए यहां वैल्यू पुट करते हैं, एन का मान कितना है 7 है, कुल पुरस्कारों की संख्या एन बराबर 7, तो यहां लिख देंगे 7। ठीक, और यहां लिखेंगे 7 अपॉन कितना 2, फिर यहां लिखेंगे 2, ए का मान कितना, ए का मान है x, तो यहां रख देंगे गुणा में कितना x प्लस एन का मान 7 माइनस 1, और डी का मान आया माइनस का 20, यहाँ 20 लिखिएगा, 0 छूट गया था, ये हो गया माइनस का 20। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसको मान रखेंगे S7 का मान, देखिए S7 का मान कितना दिया है, यहाँ S7 का मान दिया है यहाँ पर 700, यहाँ रखिए नीचे, इसके 7 के नीचे 700 लिख दिया, यहाँ 7 अपॉन क्या हो गया 2, और ये हो गया 2x, और ये हो गया 6, इस 6 आएगा घट के, तो 6 दूना कितना हो गया 12, 6 दूना हो गया 12, और ये हो गया 12, ये 6 आया, 7 में से गया 6, अब गुणा कराएंगे तो माइनस का 120। चलिए ये आ गया। अब हम लोग ये क्या करते हैं कि कैंसिल करेंगे, या 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो भी आ जाएगा आंसर। चलिए लिख देते हैं 7। ठीक, 2 को आप इधर भेज दीजिए तो गुणा में चला जाएगा 2, ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बाटा में नीचे पलट जाएगा, इसका गुणा इसमें, और ये आ जाएगा नीचे, बराबर यहाँ हो गया 2x माइनस का 120। अब इसी को काट दीजिए, 7 से गया तो कितने बार में कटा, 100 बार में, ये हो गया। अब यहाँ पे 100 गुणे 2 आ गया, यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लो तो भी कट जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 100 गुणे 2 आ गया यहाँ पर, बराबर 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2x मन नहीं है तो आप 120 ले जाके घटा भी सकते हो, चलो 120 हम लोग घटा ही देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 120, तब इसको आप कर दीजिए, 100 दूना कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा डायरेक्ट, 100 दूना कितना हो गया, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 200। अब चलिए यहाँ से इसको हल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 200, कितना हो गया 200, और उधर वो जाएगा 120, तो माइनस का है तो प्लस का हो गया 120, बराबर साइड में कितना है 200, 2x, यहां से हम लोग लिख लेंगे 200 और 120, कितना हो गया 320, इक्वल टू 2x हो गया। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे, चलिए
तो यहाँ से मैं 2 से काट देता हूँ, x बराबर डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 320/2। ये हो गया 16 बार में और एक आ गया 0, इसलिए x का मान कितना आ गया, इसलिए x बराबर आ गया 160। ये आ गया, यानी पहली राशि जो होगी, पहली राशि कितनी हो गई, अतः 7 राशियां बराबर, अतः लिखेंगे प्रत्येक राशियों के मान, 7 राशियों के मान आपको निकालना था ना, तो लिख देंगे अतः 7 राशियों चाहे 7 पुरस्कारों के मान लिख लो, 7 पुरस्कारों के मान इस प्रकार हैं। चलिए पहला पुरस्कार क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे, पहला पुरस्कार हो गया x मतलब कितना हो गया, x का मान है 160, तो यहाँ रख देना 160, कॉमा लगाते जाना। 20 रुपया घटा दीजिए इसमें से, x माइनस दूसरा पुरस्कार जो आएगा x में से 20, तो 60 में देख तो 140 आ जाएगा। फिर अगला नंबर घटा दीजिए 100 रुपया आ जाएगा। फिर अगला नंबर घटाइए 100 के बाद कितना आ जाएगा, 20 रुपये घटाइए तो 80 रुपया हो जाएगा। फिर घटाइए इसके बाद में 20 रुपये तो कितना आ जाएगा 60। फिर 20 रुपये घटाइए, 60 के बाद कितना पूरा कितना हो गया जी, 20 रुपये तो घटाना है, ठीक है। 60 में से फिर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और फिर 20, 3 4 5 6 7। मैं आंसर देखता हूँ कितना कितना आंसर आया हुआ है 15 नंबर का। देखिए यही आया 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 रुपए है। तो ये सब रुपए में है, ध्यान रखिएगा, रुपए में लिख लीजिएगा, रुपए में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16, सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है। चलिए ठीक है।